हेलो एवरीवन। आज हम वसंत भाग 2 के कक्षा 7 के पाठ 2 दादी माँ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह भाग 1 है। इस पाठ के लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह जी। शिव प्रसाद सिंह जी के संस्मरण पर यह पाठ है। यह पाठ शिव प्रसाद सिंह जी की दादी पर आधारित है। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे। एक चिट्ठी के द्वारा इन्हें पता चलता है कि इनकी दादी अब इस दुनिया में नहीं है, तो यह अपनी दादी की यादों में खो जाते हैं, अर्थात कि उनकी पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। इस पाठ में जो है कुछ हिंदी महीनों के नाम भी अंकित किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। दादी माँ। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। अनमना यानी कि उदास सा। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेखक कहते हैं कि मैंने बहुत सारे वसंत देखे हैं, बहुत सारे मौसम देखे हैं, लेकिन जो मेरे शुभचिंतक मित्र हैं वह भी जो है मुझे छुट्टियों की सूचना तो देते हैं जिससे मैं खुश हो जाता हूँ, लेकिन प्रतिकूलता का मतलब होता है विपरीत स्थिति। जैसे ही कोई विपरीत स्थिति आती है तो मैं घबरा जाता हूँ। यह देख करके वह मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार हिंदी महीना है जिसे अश्विन कहा जाता है और इसका अश्विन को ही हम क्वार कहते हैं। यह सितंबर और अक्टूबर का महीना होता है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है। दूर के सिवान से बाहर आए हुए मोथा और साई की अधजली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रही हैं। सिवान यानी कि जो गांव के सीमावर्ती भूमि होती है या जिसे हम बॉर्डर कह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी जो बरसात की वजह से आती हैं घासें चली आती हैं पानी में बह करके, और जो पानी रुका हुआ होता है वह सूरज की गर्मी से सड़ने लगता है और वहाँ से दुर्गंध आने लगती है। आगे, रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। जलाशय यानी कि तालाब। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चूड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंध पर झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक कहते हैं कि यह जो आषाढ़ यानी कि आपका जून और जुलाई का मौसम, ठीक है, आषाढ़ को हम जून और जुलाई का मौसम कह सकते हैं। इसमें आम ना मिले, जामुन ना मिले, गुड़ ना मिले तो कोई बात नहीं है, परंतु यह इस समय जो अश्विन का महीना है उसमें जो है बारिश के पानी में खेलने को ना मिले तो यह अच्छा नहीं लगता। मैं भीतर हुड़क रहा था माने कि मैं उस पानी में खेलना चाह रहा था। हुड़कना यानी कि चाहना। दो एक दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखक जब पानी में भीगे और वो जलाशय में जाकर नहा रहे थे तो बीमार पड़ गए थे और कहते हैं कि मुझे बीमारी अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो बढ़ता ही गया।
रज़ाई पर रज़ाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीदार धोती। स्नेह सने माने कि प्रेम से परिपूर्ण, ठीक है, धोती। सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। सद्य माने होता है तुरंत, ठीक है, क्योंकि वह दादी माँ नहा करके आई थी तो उनके बालों से जो बूंदें थी वो टपक रही थी, यानी कि तुरंत वह नहा के आई थी। आते ही उन्होंने सर पीठ छुए। कहते हैं कि जैसे ही दादी आई उन्होंने मेरे सर और पीठ को छुआ। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। आते ही उन्होंने क्या किया कि जो अपनी, लेखक कहते हैं कि जो इनकी दादी माँ हैं उन्होंने अपना आंचल खोला और उसमें से थोड़ी सी मिट्टी निकाली और वह उनके थोड़े माथे पर और मुंह में डाल दी। रात दिन चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। लेखक कहते हैं कि दादी माँ मेरी बहुत सेवा करती थी, मुझे पंखा झलती थी और जो मेरा ज्वर था उसका छू छू कर के अनुमान लगाती थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो ही चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती हैं। ठीक है, आगे दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। मतलब कि जो दादी माँ थी उन्हें गांव के जो घरेलू उपचार थे या स्वयं जो हम उपचार करते हैं उनके बहुत सारी जड़ी बूटियों के नाम और दवाओं के नाम उन्हें याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। सरसाम मतलब होता है एक प्रकार का बुखार। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान करने के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। विषुचिका मतलब होता है हैज़ा। सफाई कोई उससे सीखे, सफाई कोई उनसे सीखे। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। लेखक कहते हैं कि वह हर बीमारी का, चाहे वह भूत भगाना हो, चाहे वह मलेरिया हो या फिर बुखार हो, हैज़ा हो, ये सब बीमारियों का इलाज वह जानती थी। ठीक है, और वह जो है लौंग, गुड़ और कई तरह की जड़ी बूटियों के साथ वह सबका इलाज करती थी। और कहते हैं कि दवा में जब देरी हो जाती थी या मिश्री ख़त्म हो जाती थी या फिर कोई चादरें नहीं बदलता था तो भी वह गुस्सा हो जाती थी, नाराज़ हो जाती थी। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक कहते हैं कि बुखार तो मुझे तब भी होता था और अब भी होता है, तो अब जो है डॉक्टर आ जाते हैं और वह जो कड़वी दवाई होती है वह शीशी में दे करके चले जाते हैं। आगे हम कुछ विशेष बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। आगे का हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। पहला पॉइंट है लेखक की कमज़ोरी। लेखक की कमज़ोरी, इसमें जो है क्या बताया गया है कि यह विपरीत स्थितियों में जो है कमज़ोर हो जाते थे, बहुत जल्दी घबरा जाते थे। उनके जो दोस्त हैं वह इस बात के लिए उनका मजाक उड़ाया करते थे। वह तरह तरह की बातों को जो है उनसे बोलते थे और उन्हें लगता था कि
जो है लेखक जो है पुरानी बातों को भूलना चाहते थे, लेकिन उनकी आंखों के सामने एक धुंधली सी छाया उन यादों की आ ही जाती थी। दूसरा पॉइंट है झाग भरे पानी में नहाना और लेखक को बुखार। इसमें क्या होता है कि लेखक के गांव के चारों ओर क्वार के महीने में पानी भर जमा हो जाता है। पानी के साथ साथ बहकर जो जंगली घास फूस आती है वह गर्मी के कारण सड़ जाती है, जिससे विचित्र प्रकार की दुर्गंध आने लगती है। और इस पानी में जो है बच्चे नहाते हैं। लेखक को इस पानी में नहाने से बुखार हो जाता है, जो कि जल्दी ठीक नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है दादी माँ का परोपकारी स्वभाव। इसमें क्या होता है कि दादी एक बार दोपहर में आती हैं और वह सभी को दादी माँ जो है उनकी बहुत सेवा करती हैं, उनको दवा देती हैं, जड़ी बूटी भी देती हैं। इस तरीके से दादी के परोपकारी होने का भी पता चलता है। आज का होमवर्क है गंदगी से फैलने वाली बीमारियों के कारण तथा उपचार लिखिए, कम से कम 5 पंक्तियों में कोई भी एक बीमारी। पाठ का स्वाध्याय करिए। तीसरा, अपनी दादी माँ के बारे में कोई भी 4 पंक्तियाँ लिखिए।